सोचिए अगर कोई अपना धर्म गैर कानूनी तरीके से बदल ले या कोई किसी और का धर्म गैर कानूनी तरीके से बदलवा दे और सिर्फ उस वजह से उसे 20 साल तक की जेल या फिर यहां तक कि आजीवन कारावास हो सकता हो। हैरानी की बात लग रही होगी आपको, लेकिन यही प्रावधान है राजस्थान के नए आपराधिक धार्मिक परिवर्तन निषेध अधिनियम 2025 की। और ट्विस्ट ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आता है, यानी कि उसकी अगर वो घर वापसी करता है, तो उसे इस कानून में धर्म परिवर्तन माना ही नहीं जाएगा। और चाहे उसको गलत तरीके से बहला फुसला के अपने पुराने धर्म के अंदर वापस लाया जा रहा है, तब भी वो एक अपराध नहीं होगा इस नए कानून के तहत। दोस्तों, जो ये नया कानून आ रहा है राजस्थान के अंदर, ये भारत का अब तक का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून है। और इस वीडियो के अंदर हम इसके प्रमुख प्रावधान, सजाएं, प्रक्रियाएं, संवैधानिक बहसें और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ सबसे सरल भाषा में यहां पर समझने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए पृष्ठभूमि को समझते हैं कि यह बिल आया कैसे, पहले यह समझते हैं। यह कहानी शुरू हुई थी फरवरी 2025 से, जब राजस्थान सरकार ने इस बिल का पहला ड्राफ्ट पेश किया था। उसमें सजाएं थी, लेकिन आज की तुलना से बेहद हल्की थी। 1 से 10 साल तक की सजा के ही प्रावधान थे। लेकिन सितंबर 2025 यानी कि 3 सितंबर 2025 को राज्य के मंत्रिमंडल ने इसका संशोधित और बहुत कठोर मसौदा पास किया। सरकार का कहना था कि जो पहले वाला मसौदा था वो कथित जबरन और धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए काफी नहीं था। तो याद रखिए, आज हम जिस विधेयक की बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो है सितंबर 2025 का संशोधित संस्करण, जो राजस्थान के अंदर एक नया कानून बनने वाला है, धर्मांतरण विरोधी और अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम बनने वाला है। अभी वो विधेयक है, राज्य की मंत्रिमंडल ने उसको पास कर दिया है और शायद 9 सितंबर को विधानसभा के अंदर पेश किया जाएगा। अब बात करते हैं, जो ये विधेयक लाया जा रहा है, जो ये कानून बनाया जा रहा है, इसके मूल उद्देश्य क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। राजस्थान से पहले पूरे भारत के अंदर अभी 11 राज्यों में ऐसे धर्मांतरण विरोधी कानून ऑलरेडी हैं, चाहे वो यूपी हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो। बाकी ऐसे 11 राज्य, मध्य प्रदेश हो, ऐसे 11 राज्यों के अंदर ऑलरेडी हमारे पास धर्मांतरण विरोधी कानून है। अगर राजस्थान में भी ये कानून पास हो जाएगा तो ऐसा 12वां राज्य बन जाएगा राजस्थान। हम बात कर रहे थे कि इस बिल के मूल उद्देश्य क्या है, बिल किस चीज को रोकना चाहता है, वो समझते हैं। बिल के अंदर जो शब्द यूज किए गए हैं वो है अवैध धर्मांतरण निषेध प्रतिषेध अधिनियम। ये कब माना जाएगा, कोई भी धर्मांतरण है वो अवैध कब माना जाएगा, अगर वो धर्मांतरण भ्रामक जानकारी से हो, बल प्रयोग से हो, दबाव से हो, अनुचित प्रभाव से हो, लालच या फिर प्रलोभन से हो, या धोखाधड़ी के तरीके से हो, या फिर शादी के माध्यम से हो। यहां पर एक खास बात यह है कि प्रलोभन की परिभाषा बहुत ही व्यापक है। अगर किसी ने तोहफा दिया, नौकरी दिलाई, फ्री शिक्षा दी, बेहतर जीवन शैली का वादा किया या फिर ईश्वर के प्रकोप से बचाया, तो यह भी प्रलोभन माना जा सकता है इस नए कानून के तहत। आलोचक इस कानून की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि यह परिभाषा बहुत धुंधली और खतरनाक है। लेकिन इस कानून के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि इसी से हर शक्ल में जबरन धर्मांतरण को रोका जा सकेगा राजस्थान के अंदर। अब बात करते हैं, अब आपके मन में आएगा कि जो ये धर्मांतरण विरोधी कानून आ रहे हैं, जो 11 राज्यों में ऑलरेडी हैं और राजस्थान के अंदर भी है, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी दबाव में अपनी स्व इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है। देखिए, जो हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 है वो सबको इसका अधिकार देता है। अगर कोई व्यक्ति
अपने मन से, अपनी स्व इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके अनुमति हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 के अंदर है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना धर्म चूज करने की छूट है। और वो किस तरीके से होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, वो इस नए कानून के तहत बताई गई है। वो प्रक्रिया क्या है? देखिए, अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 के अंदर है, मगर कोई अगर व्यक्ति स्व इच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी प्रक्रिया क्या होगी, वो आप यहां पर देखिएगा। क्या है धर्म परिवर्तन करने की पूरी प्रक्रिया? अगर कोई व्यक्ति वास्तव में स्व इच्छा से अपना धर्म बदलना चाहता है तो उसे कानून के तहत क्या कदम उठाने पड़ेंगे? सबसे पहले 2 स्टेप पर उसको कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उसे धर्म परिवर्तन से पहले व्यक्ति को 60 दिन पहले ही जिला मजिस्ट्रेट को एक लिखित सूचना देनी होगी कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं। जो पंडित और उसके साथ साथ जो पंडित धर्मगुरु धर्मांतरण करेगा उसे भी 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। धर्म परिवर्तन से पहले कुछ स्टेप्स है कि एडवांस नोटिस 60 दिन का डीएम को देना होगा। किसको? जो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है उसको डीएम को लिखित सूचना देनी होगी, और जो पंडित धर्मांतरण करेगा उसे भी 30 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा। और जब धर्म परिवर्तन हो जाए उसके बाद क्या होगा? व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के 60 दिनों के भीतर घोषणा पत्र देना होगा और फिर 21 दिन के अंदर डीएम के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर उसकी पुष्टि करनी होगी। 60 दिनों के अंदर उसको लिखित घोषणा पत्र देना होगा कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर चुका हूं, और फिर 21 दिन के अंदर डीएम के सामने उसको व्यक्तिगत रूप से पर्सनली पेश होना पड़ेगा और यह पुष्टि करनी होगी कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। और इसके साथ साथ एक और अहम पड़ाव है, वो है सार्वजनिक सूचना से लेकर सार्वजनिक नोटिस से लेकर डीएम के सामने जो भी आवेदन आए हैं, जो भी जिन भी लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, उन सभी घोषणाओं को सार्वजनिक रूप से चस्पा करने की जिम्मेवारी किसकी होगी? डीएम की होगी, ताकि कोई भी आपत्ति उस पर दर्ज कर सके। अगर इन कदमों का पालन नहीं किया गया तो धर्म परिवर्तन गैर कानूनी भी होगा और अवैध घोषित भी हो सकता है। अब देखिए, जो ये राजस्थान के अंदर नया धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम लाया जा रहा है, विधेयक लाया जा रहा है, इसके अंदर घर वापसी को छूट दी गई है। क्यों छूट दी गई है उसको समझने की जरूरत है। बिल का जो सबसे विवादित हिस्सा है वो है घर वापसी की छूट। कानून कहता है, या जो विधेयक है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पिछले धर्म में वापस लौटता है तो इसे धर्म परिवर्तन माना ही नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने धर्म में वापस लौटता है तो उसे धर्म परिवर्तन इस कानून के तहत नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को जबरदस्ती अपने धर्म के अंदर वापस लाया जा रहा है, चाहे वो किसी प्रलोभन की तरह दिया जा रहा हो, यहां मैं आपको कानूनी पहलू समझा रहा हूं, तब भी यह कानून नहीं लगेगा। इस कानून के समर्थक कहते हैं कि यह तो बस किसी की मूल पहचान को बहाल करने का एक माध्यम है, जबकि इस कानून के जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि ये दोहरा मापदंड है। एक दिशा में धर्मांतरण अपराध है, वहीं दूसरी दिशा में घर वापसी को छूट दी जा रही है, जो भी तो वो भी तो एक धर्मांतरण ही है। यही वजह है इसे संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है उसके खिलाफ बताया जा रहा है आलोचकों के द्वारा। इस पर आपका क्या विचार है, इस बिंदु पर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। आपको क्या लगता है, क्या घर वापसी को भी धर्मांतरण के अंदर इस कानून के तहत लाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर कोई स्व इच्छा से आ रहा है तब तो कोई अपराध ही नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती लाया जा रहा है तो मतलब उस स्थिति के अंदर भी तो अनुच्छेद 14 और 25 का हनन हो सकता है। कानूनी परिप्रेक्ष्य को समझिए और अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं जो पुराना ड्राफ्ट था, ये देखिए दूसरा मसौदा है, जो फाइनल मसौदा है, जो अब 9 सितंबर को पेश किया जाएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं। 3 सितंबर को कैबिनेट ने, राज्य की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। इससे पहले फरवरी 2025 में एक पहला मसौदा आया था जिसके अंदर सजाएं कम थी। उसको भी समझना एक बार जरूरी है कि क्यों, कैसे ये आज के मसौदे से वो अलग था, उसमें क्या सजाएं कम थी, उनको समझते हैं। ये पहले ड्राफ्ट की सजाएं हैं जो फरवरी 2025 में मसौदा आया था, उसकी मैं बात कर रहा हूं।
अगर कोई धर्मांतरण सामान्य है, जनरल धर्मांतरण है, तो 1 से 5 साल तक की सजा है और न्यूनतम जुर्माना उसमें 15,000 रुपए तक था पुराने मसौदे के अंदर। और अगर कोई जबरन धर्मांतरण किसी महिला का, नाबालिग का, SC ST का हो रहा है, तो उस स्थिति के अंदर 2 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपए का था। और अगर कोई सामूहिक धर्मांतरण करवाया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से, तो और जिसके अंदर 2 या अधिक व्यक्ति इंक्लूडेड है, तो 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम जुर्माना 50,000 का था। तब इसे कड़ा माना गया था, लेकिन अब जब यह नया मसौदा सितंबर 2025 में मंत्रिपरिषद ने अप्रूव कर दिया है, वो ज्यादा कठोर है। अब देखते हैं कि जो ये नया मसौदा आया है इसके क्या प्रावधान है। सितंबर 2025 का जो ये नया मसौदा है उसकी सजाएं एक बार समझते हैं। सितंबर 2025 में मंत्रिमंडल द्वारा पास किए गए संशोधित मसौदे की सजाएं, कुछ सजाएं, महत्वपूर्ण सजाएं इस प्रकार हैं। अगर कोई धर्मांतरण सामान्य है तो उसमें 7 से 14 साल, देखिए सजा बढ़ गई है, और कम से कम 5 लाख का जुर्माना हो गया है। और अगर कोई जबरन धर्मांतरण किसी महिला का, नाबालिग का या SC ST का या फिर किसी दिव्यांगजन का करवाया जा रहा है, तो उस स्थिति के अंदर सजा के प्रावधान 10 से लेकर 20 साल तक की सजा कर दी गई है और कम से कम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा रहा है। और अगर सामूहिक धर्मांतरण है तो 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के प्रावधान है और कम से कम 25 लाख रुपए का जुर्माना है। अगर कोई व्यक्ति इस कानून के तहत बार बार अपराध करेगा तो उसे आजीवन कारावास और 50 लाख या उससे अधिक का जुर्माना लग सकता है। अगर कोई धर्मांतरण विदेशी फंडिंग से हो रहा है, जैसे आपने वो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ वाले छांगुर बाबा वाले केस के अंदर देखा था, अगर कोई विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण हो रहा है तब उस स्थिति के अंदर 10 से 20 साल तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं इस अधिनियम के तहत और कम से कम 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। और अगर कोई संस्था इस तरीके के क्रियाकलाप के अंदर इन्वॉल्व है, तो जैसे कि स्कूल, NGO या धार्मिक संगठन, तो उनका पंजीकरण रद्द हो सकता है, सरकारी सहायता बद्ध हो सकती है, संपत्ति जब्त हो सकती है या फिर संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, गिराया जा सकता है। तो समझिएगा कि 2025 के अंदर 2 मसौदे आए इस कानून के, इस विधेयक के, 1 फरवरी 2025 का और 1 सितंबर 2025 का, जिसको अभी फाइनली राजस्थान की विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो आपको दोनों के अंदर मैंने जो डिफरेंस है वो बता दिया है और न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रखिएगा। तो आपको दिखाया कि किस तरीके से सजा के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं। अब साक्ष्य अधिनियम, आपको सभी को पता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है। साक्ष्य का एक बेसिक सिद्धांत है कि कोई भी अपराधी होगा तो उसका जब तक अपराध प्रूव ना हो जाए उसको हम निर्दोष ही मानते हैं। यहां पर जो ये नया कानून है राजस्थान का धर्मांतरण विरोधी प्रतिषेध अधिनियम, इसके तहत जो सबूत का बोझ है वो थोड़ा उल्टा रखा गया है। किसके ऊपर रखा गया है? आरोपी के ऊपर रखा गया है। सामान्य कानून के अंदर अपराध साबित करना राज्य की जिम्मेवारी होती है। सामान्य कानून के अंदर अपराध साबित करना राज्य की जिम्मेवारी होती है, लेकिन इस विधेयक के अंदर मामला थोड़ा उल्टा है। आरोपी को साबित करना होगा कि धर्मांतरण जबरन या धोखे से नहीं हुआ है। इसे कहते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। इस कानून के समर्थक कहते हैं कि बिना इसके जबरन धर्मांतरण करना असंभव होगा। आलोचक जो इस कानून के हैं वो ये कहते हैं कि निर्दोषता की जो मूल धारणा है, यानी कि जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का अवधारणा है, वो खत्म हो जाती है, जो कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है इस विधेयक का शादी और धर्मांतरण को लेकर। अगर कोई शादी से धर्मांतरण हो रहा है तो उस के रेफरेंस में इस विधेयक के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अगर शादी का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ धर्मांतरण है तो ऐसी शादी को पारिवारिक अदालत अमान्य घोषित कर सकती है। अगर शादी का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ धर्मांतरण है तो पारिवारिक फैमिली कोर्ट ऐसी शादी को अमान्य घोषित कर सकती है। समझ रहे हैं ना? ये क्लॉज सीधे उस बहस से जुड़ा है जिसे हम या आप लोग, सभी लोग लव जिहाद के नाम से जानते हैं।
लेकिन असली दिक्कत यह है कि किसी शादी का असली मकसद कैसे साबित होगा। यही अदालतों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि इंटरफेथ यानी कि दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में शादी होने के लिए जो हमारे यहाँ कानून ऑलरेडी है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कि किसी शादी का जो मेन मकसद है वो सिर्फ धर्मांतरण है, ये अदालत के सामने बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। अदालत इसको कैसे पता लगाएगी, ये एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनेगा। अब बात करते हैं हम संवैधानिक प्रावधानों की। कैसे ये कानून हमारे संविधान के प्रावधानों से टकराता है या उसके साथ अलाइनमेंट करता है, कि किन संविधानों किस प्रावधानों से ये मेल खाता है और किन से टकराव रखता है। अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है बात करता है। ये कानून जो राजस्थान का धर्मांतरण निषेध अधिनियम है वो घर वापसी पर जो छूट दे रहा है, क्या वो अनुचित भेदभाव है अनुच्छेद 14 के अंदर? अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए और उपखंड सी के साथ भी टकराव लग रहा है। कैसे लग रहा है? क्या ये जो कानून है अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता को दबाता है? अनुच्छेद 21 गोपनीयता और आत्मनिर्णय, क्या 60 दिन का एडवांस नोटिस और सार्वजनिक घोषणा व्यक्ति की निजी आस्था में दखल अंदाजी है या नहीं? और इसके साथ साथ अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार देता है, धर्म प्रचार का अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान। लेकिन क्या इस बिल में स्वेच्छा से धर्म बदलना भी असंभव हो जाएगा? यही वो संवैधानिक दायरे हैं जहां यह बिल विवादास्पद बनता है। अब बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसलों की जो धर्मांतरण पर आज तक आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है रेवरेंड स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1977 का केस है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि धर्म प्रचार का मतलब धर्मांतरण का अधिकार नहीं है, फोर्सिबल कन्वर्जन का अधिकार नहीं है। राज्य जबरन या धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण को बिल्कुल रोक सकता है, कानून बनाकर रोक सकता है और एग्जीक्यूटिव एक्शन लेकर भी रोक सकता है। ये बात रेवरेंड स्टेनिस्लॉस में की गई थी। मतलब यहां पर ध्यान दीजिए, जबरन और धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण को रोका जाएगा। दूसरा फैसला है केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट, जो प्राइवेसी पर थी, निजता के अधिकार पर थी, अनुच्छेद 21 के ऊपर थी। कोर्ट ने कहा गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। धर्म और आस्था व्यक्ति की निजी आजादी का हिस्सा है। एक और केस है सफी जहान उर्फ हदिया केस 2018 का यह फैसला है, जहां पर कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति को धर्म और जीवन साथी चुनने का मूल अधिकार है। तो यह केस राज्य को ताकत देता है, जबकि जो ये हफिया वाला केस है, शफी जहां वाला केस है, ये केस राज्य को ताकत देता है, जबकि जो दूसरे केस है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं। यही संतुलन अदालत तलाशेगी। अब इस कानून को लेकर समर्थकों के कुछ पक्ष है, उसी तरह आलोचकों के कुछ पक्ष है। समर्थक कहते हैं कि समाज में धोखाधड़ी से सामूहिक धर्मांतरण हो रहे हैं, उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। कड़ी सजा से बनेगा डर और निवारक प्रभाव, और डीएम की निगरानी से पता चलेगा धर्मांतरण वाकई में स्वेच्छा से है या नहीं है, और संस्थाओं को भी इस कानून के तहत जवाबदेह बनाया जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं आलोचकों के तर्कों की। आलोचकों का पक्ष यह है कि बेहतर जीवन शैली जैसे शब्द बहुत अस्पष्ट है और किसी भी दान या मदद को अपराध बना सकते हैं। वो सार्वजनिक घोषणा से व्यक्ति को सामाजिक उत्पीड़न भी कई बार झेलना पड़ सकता है, और उल्टा सबूत का बोझ न्याय प्रणाली की नींव को हिला सकता है। और चौथा, घर वापसी में जो छूट है वो पक्षपातपूर्ण रवैया लगता है। सजाएं इतनी कड़ी है कि इन्हें अनुपातिक कहा ही नहीं जा सकता। उनका मानना है कि यह बिल धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चोट पहुंचाता है। हालांकि राजनीति भी एक्टिव हो गई है। यह मंच राजनीति डिस्कस करने का नहीं है, यहां हम कानूनी पहलू समझ जाते हैं। राजस्थान में इस मुद्दे पर
पूरी राजनीति गरमा गई है। सरकार कह रही है कि यह बिल आवश्यक है, समाज की रक्षा करेगा। विपक्ष ये कह रहा है कि यह बिल वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति है। अब इस विधेयक का जब ये कानून बन जाएगा तो इसका नागरिकों पर क्या असर होने वाला है उसको समझते हैं। इस कानून से रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदल जाएगा? वो पहला बदलाव ये है कि धर्म बदलना चाहने वाले को अब पहले नोटिस देना होगा और फिर उसके बाद डीएम जांच करेगा। दूसरा, परिवार वाले या फिर रिश्तेदार एफआईआर दर्ज करा सकते हैं कि ये जो धर्मांतरण किया है उनके परिवार या साथी ने वो कानूनी रूप से नहीं किया है, तो ये फर्जी धर्मांतरण हुआ है। और एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं का पंजीकरण रद्द हो सकता है, अनुदान बंद हो सकता है और संपत्ति भी जब्त हो सकती है। और धर्मांतरण पर आधारित शादियां अमान्य घोषित हो सकती हैं। यानी इसका सीधा असर व्यक्ति की स्वतंत्रता, परिवार और संस्थाओं पर होगा। अब मैं जैसा आपको पहले बता चुका हूं कि राजस्थान से पहले भारत के 11 अलग दूसरे राज्यों के अंदर भी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम या लागू है, कानून लागू है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। एंटी कन्वर्जन वहां पर कानून है, लेकिन वहां पर जो अधिकतम सजा है लगभग 10 साल तक है। राजस्थान ने इसे 20 साल और कई केसों के अंदर आजीवन कारावास तक पहुंचा दिया है। इसी वजह से इसे कहा जा रहा है भारत का सबसे कड़ा अवैध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम। अब बात करते हैं कुछ व्यवहारिक उदाहरणों की, कुछ एग्जाम्पल्स की कि कब यह कानून लागू होगा, कैसे ये जमीन पर लागू होगा। पहला एक एग्जाम्पल उदाहरण लेके समझते हैं कि अगर कोई बालिग व्यक्ति सही प्रक्रिया अपनाकर अगर धर्म बदलेगा तो वो धर्म परिवर्तन कानूनी होगा, लेकिन उसकी डीएम जांच कर सकता है और इस कानून के तहत वो कोई अपराध नहीं है। दूसरा, अगर कोई दान या चैरिटी लेने के बाद अगर कोई धर्म बदले तो इसे प्रलोभन मानकर केस दर्ज हो सकता है और ये अपराध माना जाएगा इस कानून के तहत। और तीसरा, अंतराधार्मिक शब्द और धर्मांतरण, अंतरधार्मिक मतलब इंटर रिलीजियस मैरिजेस और धर्मांतरण, इसे धर्मांतरण हेतु शादी कहकर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। न्यायिक सेवा परीक्षार्थियों को यह कानून बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि ऐसे ही केस स्टडीज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम यहां से दून लॉ मेंटर की तरफ से, जुडिशियल योगी की तरफ से आपके सामने इसका संतुलित कानूनी विश्लेषण कर रहे हैं। इस कानून की कुछ ताकत भी है, कुछ शक्तियां भी हैं, उसी तरह कुछ कमजोरियां भी हैं। अगर हम शक्तियों की बात करें, पॉजिटिव बातों की बात करें इस कानून की, तो इस कानून की जो पॉजिटिविटी है, शक्तियां हैं, वो ये है कि धोखाधड़ी धर्मांतरण की वास्तविक चिंताओं को संबोधित करता है। ये कानून धोखाधड़ी धर्मांतरण की वास्तविक चिंताओं को संबोधित करता है। और उसके साथ साथ ये जो कानून है, रेवरेंड स्टैनिस्लॉ जो 1977 का कानून है, वो केस है, उसके अनुरूप है और ये संस्थाओं की भी जवाबदेही तय करता है। हालांकि कुछ गैप भी हैं, कमजोरियां भी हैं, जैसे व्यापक और अस्पष्ट परिभाषाएं दुरुपयोग की संभावना दिखा रही हैं और जो सजाएं हैं वो कई जगह अत्यधिक कड़ी लग रही हैं और उल्टा जो बोझ, सबूत का बोझ है, वो न्यायिक विधि शास्त्र की दृष्टि से अनुचित लग रहा है और घर वापसी की जो छूट है वो पक्षपातपूर्ण कई मामलों में देखी जा सकती है। अदालतें हालांकि ये देखेंगी कि ये कानून उचित और अनुपातिक है या नहीं। ये जो फाइनल फैसला करेगा ये अदालत ही करेगी, कोर्ट करेगी। अब आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक सवाल है, आपकी राय जानना चाहता हूं। इस पर आपकी राय क्या है बताइएगा। सवाल ये है कि क्या धर्मांतरण अपराध पर आजीवन कारावास जैसी सजा होनी चाहिए? क्या धार्मिक धर्मांतरण अपराधों के लिए आजीवन कारावास उचित दंड होना चाहिए या नहीं? अगर आपको लगता है हां, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा यस और नहीं तो लिखिएगा नो। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा और अगर आप अपना कारण भी बता पाए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष ये है दोस्तों कि जो राजस्थान का जो ये नया विधेयक आ रहा है ये कड़ा और अनोखा है, लेकिन इसके साथ ही संविधान के कुछ प्रावधानों से इसका
टकराव भी दिखाई दे रहा है कुछ ग्राउंड्स को लेकर। जुडिशरी की तैयारी करने वाले, हालांकि जो वो टकराव है वो इतना बड़ा नहीं है, वो अब प्रक्रिया को सरल बनाकर, स्पष्ट बनाकर, पारदर्शी बनाकर, कानूनी तरीके से लागू करके सारा टकराव खत्म किया जा सकता है। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए याद रखने लायक बातें ये हैं कि सजाओं का क्या ढांचा है, घर वापसी पर छूट क्या है, उल्टा सबूत का बोझ और अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 से किस तरीके से ये कानून संदर्भित है। और अंत में आप मुझे ये बताइए, क्योंकि हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया है, कि आपको ये जो डीप एनालिसिस था, आपको क्या ये मददगार लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा। यूट्यूब का नया फीचर है जो हमारी आवाज को और बुलंद करेगा। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा, शेयर भी करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबा के सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही कानूनी विश्लेषण मिलते रहें। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से और हमारी वेबसाइट dunlawmentor.com से। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।